ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस प्रथम लाइव जो स्वामी न्यूज का प्रत्येक दिन जो हमारे इस फेसबुक पेज पर प्रतिदिन प्रसारित होता है, अन्य कई स्थानों पर अजमेर के अतिरिक्त भी अन्य कई स्थानों पर हमारे योग साधक लोग, बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं। योग यज्ञ थेरेपी से सेल्फ हीलिंग आज का हमारा विषय है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। योग यज्ञ से सेल्फ हीलिंग कैसे करें? योग और यज्ञ थेरेपी का आजकल प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। योग यज्ञ थेरेपी का मतलब होता है जब भी हम अपने घर में अपने आसपास की वायु को हम शुद्ध कर लेते हैं, उसको कहते हैं मेडिकेटेड एयर। तो मेडिकेटेड एयर शुद्ध भी मेडिसिन से ही होने वाली है। तो मेडिकेटेड एयर को शुद्ध करने के लिए मेडिसिन वाली जो कि हर्बल मेडिसिन हैं उनको यूज करना चाहिए, जिसमें कपूर है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है, उनको कूट करके पीस करके रखा है। हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखें। और एक बहुत बड़ा पुष्टिदायक जिसको हम टॉनिक कहते हैं वो है गाय का घी। ये हर्बल मेडिसिन की तरह काम करती है। कैम्फर है जिसको हम कपूर कहते हैं, देशी कपूर है। इसको हम ऐसे चम्मच में रख करके यज्ञ कुंड में, अग्नि के कुंड में इस तरह से स्थापित कर देते हैं। और स्थापित करने के बाद में जब ये इन समिधाओं को, इन लकड़ियों को पकड़ लेती है आग, तब ये अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और जब ये प्रज्वलित हो जाती है तो अग्नि यज्ञ कुंड में स्थापित होने के बाद इस घी की आहुतियां देकर के इसको और प्रदीप्त कर लेते हैं। जब ये समिधाएं घृत से ओतप्रोत हो जाती हैं, प्रदीप्त हो जाती हैं, तो ये यज्ञ को कुंड में अग्नि स्थापित हो चुकी है। और जब ये अग्नि स्थापित होने के बाद इसमें आप चाहें तो एक दो और भी कपूर का टुकड़ा डाल सकते हैं, इसको पीस करके भी डाल सकते हैं, और इसको दूसरे स्थान पर भी ऐसे साइड में रख सकते हैं। जब ये अग्नि प्रज्वलित हो चुकी तो इसमें घी को आप गरम, अभी सर्दियां हैं, घी जम जाता है, तो इस घी को पिघला दें, थोड़ा सा गर्म करके ये पिघल जाता है। और पिघल जाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे चम्मच से हिलाकर, गर्म और पिघला हुआ घी यह सबसे उत्तम होता है यज्ञ के लिए। हवन में विभिन्न प्रकार की औषधियों की आहुति देने से हमारे आसपास की जो वायु है वह औषधीय हो जाती है। शुद्ध प्राणवायु में जब श्वास लेते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम जल्दी ठीक होने वाले होते हैं। हमारे रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हमारे को कैसे भी गंभीर रोग हो, कितने ही डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, लेकिन हम सब अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं योग यज्ञ थेरेपी से। सेल्फ हीलिंग आज का ये हमारा कार्यक्रम है, योग यज्ञ चिकित्सा से सेल्फ हीलिंग। तो इस तरह से हमने आज के इस विषय को समझा, जाना, और अब इस विषय को थोड़ा सा खोलते हुए आगे चलते हैं कि और कौन सी अलग अलग प्रकार की विशेष हवन सामग्रियां होती हैं जो हमारे अलग अलग रोगों को ठीक करने का काम करती हैं। जैसे दो प्रकार की हवन सामग्रियां आज आपको मैं दिखा रहा हूं। कुछ प्राणेष्टि के रूप में है और कुछ जिसको हम दिव्येष्टि कहते हैं वो है। पतंजलि में दो प्रकार की हवन सामग्री, 12 प्रकार की यज्ञ सामग्रियां मिलती हैं। जिनको दर्द की समस्या है वो वातेष्टि, जिनको पेट की समस्या है वे पित्तेष्टि, पेट की गैस की, कब्ज की, और जिनको संततेष्टि, जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिनके वीक हो गया है या जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वे सभी लोग संततेष्टि, और कफेष्टि, जिनको कफ के रोग ज्यादा है, बार बार कफ हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, कफेष्टि, ऐसे लोगों को कफेष्टि से हवन करना चाहिए। अलग अलग औषधियां आप ला करके, आप या तो कूट करके पीस करके उनकी यज्ञ सामग्री ऐसी बनाएं, अथवा ये बनी बनाई आपको बाजार में पतंजलि के चिकित्सालय पर मिल जाती है।
इनकी आहुति देवें और इनसे जो फ्रेश मेडिकेटेड एयर जब निकलेगी और उसके अंदर आप उसी एयर के अंदर उसी माहौल में आप प्राणायाम जब करेंगे तो ये पूरा सेल्फ हीलिंग का काम करेगी, अंदर जाकर के ये मेडिकेशन का काम करेगी, ये रोगों को ठीक करने का काम करेगी। ये दुनिया का बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा विज्ञान होता है। ऐसे बीच बीच में हवन में आपको घी की आहुति देते रहनी चाहिए और घी की आहुति देते रहने से ये यज्ञ की अग्नि अच्छी प्रचंड हो जाती है और जब प्रचंड हो जाए तो इस यज्ञ की अग्नि को संभालते हुए रहना है आपको। और जब भी आप हवन की सामग्री को आहुति देवें, शाकल्य की जड़ी बूटियों की आहुति देवें, तो उसमें घी अवश्य डाल देवें। ये आपको सावधानी की दृष्टि से बता दिया, ये आपको अवश्य करना है। घी से युक्त ही आपको समिधाएं या फिर हवन की सामग्री या शाकल्य जिसको कहते हैं, इन सब को आपको घी से युक्त करके ही डालना चाहिए, तभी ये अच्छा काम करती है, सबसे बढ़िया काम करती है, धुआं नहीं पैदा करती, सबसे ज्यादा अच्छी पौष्टिक हो जाती हैं जब हम घृत से युक्त इस हवन सामग्री को प्रयोग करते हैं। तो घृत से युक्त, घी से युक्त, आज्य से युक्त, पुष्टि से युक्त, ये सुगंधि कारक, ये मिष्टि युक्त, ये पुष्टिदायक, ये रोगनाशक, ये 4 प्रकार की पदार्थ इस हवन सामग्री में होते हैं। ये जो रोगनाशक पदार्थ होते हैं, ये गिलोय आदि, ये नागरमोथा, ये कपूर काचरी, ये जावित्री, ये जायफल, ये कपूर और ये गिलोय, ये गुग्गुल और ये मेथ, जिसको हम जो बाजार में शंखपुष्पी, ब्राह्मी और मालकांगनी, ज्योतिषमती के रूप में मिलती है, वे सारी औषधियां हमारी बुद्धि को भी बढ़ाती है, हमें तनाव से बाहर निकालती है। कल का हमारा कार्यक्रम था तनाव मुक्त कैसे हो योग से, तो कल हमने कुछ क्रियाएं बताई थी। तो तनाव मुक्ति के लिए भी मेधेष्टि नाम की एक यज्ञ की होम की सामग्री मिलती है। उस मेधेष्टि नाम की हवन सामग्री से यदि आप हवन करेंगे, प्रणाम जी संगीता शर्मा जी, हमारे लाइव दर्शक सभी जुड़े हुए हैं और उनका सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं वे सभी इस कार्यक्रम को देखें और अन्य भी लोगों तक इसके लिंक को पहुंचाएं, क्योंकि ये परोपकार के लिए किया जा रहा है। स्वामी न्यूज की इस पहल से ये निशुल्क कार्यक्रम आप सभी के घरों में बैठ करके आप लाइव देख पा रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य को अच्छा बनाने वाला ये कार्यक्रम है। निश्चित रूप से आप सबके लिए उपयोगी होगा। आप अन्यों तक भी इस कार्यक्रम के लिंक को पहुंचाएंगे तो ये और भी उपयोगी हो जाएगा, आप सब भी पुण्य के भागी बनेंगे। ये इतना जब हम कर लेंगे तो सूक्ष्म व्यायाम को हम प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन के श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं गर्दन को, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आए। बैठ जाओ मुरली जी, बैठ जाओ। गोल गोल श्वास भरें और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे से गोल घुमाएं, ऐसे पूरा अच्छे ढंग से गोल गोल चक्र चलाएं, लंबे लंबे श्वास के साथ। आप इस हाथों को यूं भी रख सकते हैं, गोल गोल चक्र चलाएं। योग और यज्ञ थेरेपी से सेल्फ हीलिंग, योग यज्ञ चिकित्सा से सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हील हो जाए अपने आप। स्वयं ही हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं जो अपने हमारे सभी रोगों को ठीक करने का बहुत बड़ा सामर्थ्य रखती हैं। बीच बीच में घी को भी अपने इस यज्ञ कुंड में आप ढालते रहें, जिससे कि इस यज्ञ की अग्नि प्रचंड होती रहे और इन सामग्रियों का अवशोषण करती रहे, और अवशोषित करके जब ये सूक्ष्म रूप से गुणात्मक वृद्धि करती है इस वायुमंडल में, तो यह सुगंधित और औषधीय प्राण वर्धक रोगनाशक प्राणवायु हमारे शरीर में बढ़ जाती है और हमारे रोग बाहर निकल भाग जाते हैं। ऐसे कंधों के सूक्ष्म व्यायाम करें। योग यज्ञ थेरेपी का प्रचलन अब विदेशों में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत सारे देशों में मैं आपको बताऊं तो वो लोग यज्ञ की राख का जो एक्सट्रैक्ट बना करके उसके कैप्सूल बनाते हैं और उस कैप्सूलों को प्रतिदिन खाते हैं। आप सोचो, राख को वो कहते हैं ये है तो औषधियों की, ये तो है तो जड़ी बूटियों की राख। श्वास भरते हुए ऐसे पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ लाएं, ऐसे कोनियों से मिलाएं और बाकी भुजाएं ऐसे कानों से मिलती भी जाएंगी। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे।
ऐसे योग यज्ञ थेरेपी में अगर हम प्रतिदिन इसका अनुष्ठान करें, इसके लिए कोई महंगा सौदा नहीं है, ये सामान्य सी 2-3 चीजें, समिधाएं, घी और ये हवन की सामग्री, ये ही हो। और एक कपूर यदि आपके पास मिल जाए तो कपूर भी प्रतिश्याय नाशक होता है, जुकाम को कम करता है, जुकाम नाशक होता है। क्योंकि अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में सबसे ज्यादा अगर लोग किसी से ग्रस्त होते हैं तो वो होते हैं जुकाम से। सुबह जल्दी उठा भी नहीं जाता, नाक बंद होता है, और जब उठ जाते हैं तो भी नाक बंद होता है। तो सुबह सुबह होता है कफ का समय, सुबह आप लोग यदि दूध पिएंगे तो आपको जुकाम कभी भी ठीक नहीं होगा। सुबह दूध का समय नहीं होता, हमेशा अगर दूध का समय है तो रात्रि काल, कफ के समय में कफ वर्धक चीजें खाएंगे निश्चित रूप से या पिएंगे तो निश्चित रूप से आपका कफ बढ़ा हुआ रहेगा। आयुर्वेद का एक नियम है, प्रातः काल यदि आपको पीना है तो जिसको हम फल कहते हैं, फलों का रस कहते हैं, फल खा सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं प्रातः काल। दोपहर में छाछ, दही, लस्सी, मट्ठा, इस तरह की चीजें, तक्र। और रात्रि काल में दूध का समय होता है। तो ये विपरीत जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे हम दुखी होते जाते हैं। विपरीत का मतलब रात को आप जूस पिएंगे फलों का, तो फलों के जूस को एंजाइम, उनको हजम करने के जो एंजाइम्स होते हैं वो शरीर में पैदा ही नहीं होते, रात को कैसे हजम हो जाएंगे। इसीलिए फलों का रस रात को नहीं, फलों का रस सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ले सकते हैं। सबसे उत्तम अगर समय होता है वो दोपहर में 12 बजे तक फलों के रस लेने का उत्तम समय होता है, तब तो वो स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। और वरना बाकी के समय में लेंगे तो वो एंजाइम्स जब जनरेट नहीं होंगे, क्रिएट नहीं होंगे, तो आपके भोजन कैसे पचेगा, आपका वो जूस कैसे पचेगा अंदर, ये आप सोच के देखें। तो निश्चित रूप से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, यदि आपको इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे कि कब कौन सी चीज लेनी चाहिए, कब कौन सी चीज पीनी चाहिए, कब कौन सी चीज हमें खानी चाहिए, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सही अच्छी चीजें खाते हुए भी बीमार ही रहेंगे। इसीलिए आपको सबको इन बातों पर विशेष जो है, विशेष खास रूप से आपको ध्यान रखना है, तभी तो स्वास्थ्य उत्तम बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। जो केवल भोजन करना, केवल जूस पीना या केवल दूध पीना, केवल यही हमारे अच्छे स्वास्थ्य का राज नहीं है। इनको सही समय पर खाना, इनको सही समय पर पीना, ये बहुत आवश्यक होता है। ये अगर नहीं तो फिर अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं। अब दूध को पचाने के एंजाइम सुबह नहीं पैदा होते, छाछ को पचाने के एंजाइम सुबह नहीं पैदा होते, सुबह पैदा होते हैं, रात को नहीं होते। अब रात को दही और छाछ यदि आप खा रहे हैं, शादियों में जाकर के आप दही बड़ा खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो वात बढ़ाएगा। दर्द अगर है तो दर्द बढ़ेंगे, और सूजन अगर है तो सूजन बढ़ेगी, सूजन नहीं है तो सूजन हो जाएगी। रात को दही खाने वाले व्यक्ति की सुंदरता कम हो जाती है, उसके चेहरे पर सूजन आने लगती है, उसकी जो सौम्यता है वो कम होने लगती है। इसीलिए अपने आप को सुंदर बना करके रखने के लिए आपको रात को कभी दही छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये विशेष रूप से आज के इस सत्र में बता रहा हूँ। सुबह दूध वो ही लोग पिए जो कठिन व्यायाम करें। यदि कठिन व्यायाम नहीं करते, बहुत हार्ड वर्किंग नहीं करते हैं प्रातःकाल, तो फिर आप सुबह सुबह दूध नहीं पिए। जैसे हम यहाँ पर दंड बैठकें लगाते हैं, खूब आसन करते हैं, यौगिक जॉगिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, भूमि नमस्कार, चंद्र नमस्कार और प्राणायाम जम के करते हैं, तो हम अगर दूध पिएंगे तब तो हमें पच जाएगा, हजम हो जाएगा। लेकिन अगर इसका विपरीत करते हैं हम, कि हम सुबह तो कोई जिसको वर्कआउट कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम ऐसी ऐसी चीजों को खा रहे हैं जो पचना बड़ी मुश्किल होती है, और सुबह का उनका समय ही नहीं होता। संगीता जी, क्या घर में ऐसे यज्ञ कर सकते हैं क्या? घर में ऐसे ये हवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, घर में यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, करना ही चाहिए। कैसे कर सकते हैं? गायत्री मंत्र से कर सकते हैं, नहीं तो हम हमारे इन कार्यक्रमों को देखिए, आपको काफी गाइडेंस मिलेगी। नहीं तो हमारे से संपर्क करके भी आप यज्ञ के बारे में और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा काम ही योग और यज्ञ को सिखाना है संगीता जी। अब हम पेट के बल, पीठ के बल कुछ अभ्यासों को कर रहे हैं, जो कि हमें रोज अपने पेट को अच्छा तंदुरुस्त बनाने के लिए करना ही चाहिए। उत्तान पाद आसन, दोनों पैरों को पास में, दोनों हाथों को पास में सटा के रखे, जमीन से नथेलियों को, श्वास पूरा भरे और धीरे धीरे
35 से 45 डिग्री तक इस आसन को यानी इन पैरों को उठाकर रखें। इस आसन को उत्तान पाद आसन कहते हैं। ये नाभि और धरन जो खिसक जाती है, डिग जाती है, उसको वापस ठीक करने का काम करता है नाभि धरन। इसको हमें रोज करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने पाचन को अच्छा बना के रखना चाहता है, हर व्यक्ति अपने डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बना के रखना चाहता है, तो उत्तान पादासन जरूर करें। तो उत्तान पादासन ऐसे थोड़ी देर रोक करके रखना, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आओ। ये पहला अभ्यास उत्तान पादासन, जो कि पेट को अच्छा रखने का बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। उत्तान पादासन यहीं से प्रारंभ करें पेट के आसनों को। तो सबसे पहला हमने अभ्यास किया उत्तान पादासन। फिर से एक बार देख लेते हैं। श्वास पूरा भर के पंजों को ऐसे खींच कर रखें और श्वास अंदर भर के अंदर रोक के अंतः कुंभक के साथ में करें। अंतः कुंभक यानी कि अंदर श्वास जब हमारी रुक जाती है तो उसको कहते हैं अंतः कुंभक। पेट पर मन को टिकाएं, आंखें बंद करें, नाभि धरन खिसक जाना, ये सब दूर हो जाता है। नाभि धरन डिगना, नौकासन, भुजंगासन और उत्तान पादासन, धनुरासन, ये 4 आसनों से हमारी नाभि जो है वापस अपनी जगह पर उसकी धड़कन आ जाती है। पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथों को की उंगलियों को ऐसे फंसा देते हैं और इनका इंटरलॉक करके अपने घुटने के ठोक थोड़ा नीचे की तरफ लगाते हैं। श्वास पूरा बाहर छोड़ें और इस घुटने को छाती की तरफ लाए, थोड़ी देर रोकें, थोड़ी से लगाएं। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, गर्दन में कंधों में दर्द है, तो सिर नहीं उठाना, तो इतना ही करना, और नहीं है तो थोड़ी देर रोको, जल्दी से वापस नहीं आना। पवन मुक्तासन, जब तक नीचे से पवन मुक्त ना हो जाए तब तक इसको करते रहें। और जो लोग स्वस्थ हैं, जिनके पवन नहीं यानी कि गैस की प्रॉब्लम नहीं है, वायु की प्रॉब्लम नहीं है, वायु विकार नहीं है, उनके कोई पवन रिलीज नहीं होगी, तो वो सब लोग जो अपने पेट को उत्तम बनाना चाहते हैं तो इन आसनों को अवश्य करें जो आज हम बता रहे हैं। इस प्रकार से यदि नियमित रूप से रोज योगासन आप करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं वो अच्छा उत्तम बना रहेगा। श्वास पूरा बाहर, इसको पवन मुक्तासन कहते हैं। पूरी तरह से श्वास पूरा बाहर, पेट को खाली करके पिचका देंगे। इसको ज्यादा देर तक रोको, और अगर आपके अंदर अच्छा सामर्थ्य है, अगर आप अपने आप को और उत्तम बनाना चाहे, इंटीग्रेटेड योगासन करो। श्वास बाहर कपाल भाती, और आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो धीरे धीरे करना, 1-1 सेकंड में एक बार ऐसे करें, रोज करें। और फिर इनको दोनों को एक साथ, श्वास पूरा बाहर, श्वास भर के वापस। ये प्रतिदिन करने योग्य आसनों में है। रूटीन का योगाभ्यास कैसा हो, तो रूटीन का योगाभ्यास ऐसा हो: उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, एक पाद वृत्तासन और या फिर पाद वृत्तासन, द्विपाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन आदि इन आसनों को नियमित रूप से करें। ये अर्ध हलासन, एक पाद अर्ध हलासन, हथेलियां यहाँ रखें, चलेंगे। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए, ऐसे चलें। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानान्देन समेधय। हे भगवान, जिस प्रकार से मैं इस यज्ञ की अग्नि को बढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं इस यज्ञ की इस अग्नि को वर्धित कर रहा हूँ, घी से, समिधा से, हवन के शाकल्य से, दोनों पैरों से एक साथ करो, उसी प्रकार से परमात्मा मेरे प्राणों को वर्धित करना, मेरे को आगे बढ़ाना। ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नान्नान्देन समेधय। हे प्रभु,
मेरे जीवन में मैं उन्नति करूं, ऐसा हमें कुछ विशेष प्रेरणा परमात्मा करें। अयंत इद्म आत्मा, ये आत्मा है। इस यज्ञ की आत्मा क्या है? अग्नि है। श्वास पूरा भरें और सबसे पहला जो मोड़ने वाला बेंडिंग आसन है, जो उस आसन को हम कर रहे हैं, पहला अभ्यास, जिसको हम कहते हैं कंधरासन। श्वास पूरा भरें या फिर सेतुबंद आसन भी कह सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे उठाएं। कई सारे रोगों को, थायराइड के लिए, कमर दर्द के लिए, जो लोग सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं उन सब के लिए, पीठ कमर अकड़ी हुई है उनके लिए, बैक पेन, पुराना पीठ दर्द कमर दर्द है उसके लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाना चाहते हैं उसके लिए, जो सदा जवान रहना चाहते हैं उसके लिए, सारा दिन थकान नहीं चाहते हैं उनके लिए, शरीर के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, जो लोग बूढ़े नहीं, जो अपने शरीर के झुकाव को नहीं चाहते, आयु के साथ एक झुकाव आता है शरीर में, आगे झुक जाता है व्यक्ति, नहीं चाहता जो व्यक्ति कि मैं झुक जाऊं बुढ़ापे में, वे व्यक्ति सभी करें। अपने पूरे श्वास को भर करके शरीर को हम ऊपर उठाते हैं, नीचे के भाग को ऊपर उठाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंधरासन। जब इसी में दूसरा अभ्यास हम करते हैं, जिसको हम सेतुबंद आसन कहते हैं। श्वास पूरा भरें, ऐसे ऊपर उठाएं और इस प्रकार से अपने हाथों को रखें, कमर के नीचे सपोर्ट लगाएं और अच्छा खासा प्रेशर लगाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लें। सेतुबंद आसन, इसके भी लगभग वही लाभ है जो अभी मैंने कंधरासन के कहे थे। थोड़ी देर रोकना, केवल जाकर के या लगा करके तुरंत 1-2 सेकंड वापस आना, इससे कोई लाभ नहीं होता आसन में, ये ध्यान रखना। ये है सेतुबंद आसन। धीरे धीरे वापस कंधरासन में आए और फिर रिलैक्स हो जाए। चक्रासन, यदि आपकी स्थिति बनी हुई है अच्छी, तो चक्रासन भी लगा सकते हैं, श्वास पूरा भर के। प्रारंभ में ऐसे ही 5-5-10 सेकंड से शुरू करें, फिर जब आपका अच्छा अभ्यास हो जाए तो फिर इसको बड़ा लंबा भी कर सकते हैं। सर्वांग आसन, धीरे धीरे ऐसे पीछे से सपोर्ट देकर अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाएं और उठाएं और उठाएं और ऐसा कर ले। सर्वांग पद्मासन, दोनों पैरों को ऐसे पद्मासन में ले आए, ऐसे देखो सामने से दिखा रहे हैं। हर्निया के लिए, थायराइड के लिए, तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, याददाश्त की कमी और बालों के जड़ने की प्रॉब्लम है, तो उन सब के लिए ये आसन जरूर करना। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, जिनकी छोटी छोटी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गई, बड़े भी छोटे भी, जिन बच्चों को स्कूल में समझ में कम आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आता है, वो भी बड़ी समस्या है। उससे बहुत उन्नति पर हमारी फर्क पड़ता है। इसीलिए हम रोज इन आसनों को करके अपनी बुद्धि को तेज करें, अपनी मेधा को तेज करें, और ऐसे हम इसको हलासन में भी बना सकते हैं, हलासन भी कर सकते हैं, करना चाहिए। धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आए, रिलैक्स और वापस आ जाए, विश्राम। ये कुछ आसनों को जरूर करें। फिर पेट के बल कुछ आसन, शलभासन, धनुरासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, 5 प्रकार के भुजंगासन आज बता रहे, 3 प्रकार के शलभासन बता रहे, एक मकर आसन बता रहे हैं जिनके घुटनों में समस्या है। तो आज देख लेते हैं, पहले मकर आसन से शुरू करते हैं। दोनों कोहनियां जमीन पर लगा देंगे, दोनों हथेलियां ठोड़ी पर लगाएं और ठोड़ी पर लगा करके अपनी उंगलियां हमारे गालों पर हमारे आ जाएं।
ये हवन जब हो रहा होता है, इसके जब अंगारे बच जाते हैं तो इस अंगारों में ऐसे हवन की सामग्री डाल देनी चाहिए, ये जड़ी बूटियों का मिश्रण डाल देना चाहिए। ये धूम भी बहुत जबरदस्त मेडिकेटेड होता है। अभी हम प्राणायाम भी इसके बाद करेंगे, पहले हम कुछ आसनों को देख लेते हैं। धीरे धीरे दोनों कोहनियों को बिल्कुल पास में कर लेंगे, श्वास भर के धीरे धीरे दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाएं और इस एड़ी को हम लगाएं अपने नितंब से, हील को हिप से लगाएं और श्वास भरते हुए ला रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए वापस ले जाएं। एक जब नीचे आ जाए तो ही दूसरे को उठाएं, चलते रहें। घुटने के दर्द वाले, जिनके घुटने मिलते हैं वे लोग, वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम, पिंडलियों में दर्द, सूजन, किसी नस का खिंच जाना, ज्यादा देर खड़े न रह पाना, ये बहुत सारी समस्याएं हमारे घुटनों में टांगों में होती है। इन सब से बचने के लिए इन अभ्यासों को करें, करते रहें लगातार बिना रुके, चलते रहें। चरई वैति चरन वै मधुविंदति चरन स्वादुम उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रीमाणम यो न तंद्रयते चरन चरई वैति कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। अरे व्यक्ति सोया हुआ है तो कलयुग में जी रहा है। संजिहानस्तु द्वापर, ऐसे एक राइट को उठा करके ऐसे गोल गोल घुमाना 10 बार। जब वो करवट लेकर के बैठता है तो उसको कहते हैं द्वापर युग में जी रहा है। जब वो खड़ा होता है उत्तिष्ठंस त्रेता भवति, तो वो त्रेता युग में जी रहा है। अगर हमें सतयुग में जी रहा है तो कृतम संपद्यते चरण, चलते चले जाओ। चरई वैति लगातार विपरीत दिशा से भी 10 बार ऐसे चला लो, गोल गोल। बड़ा शून्य बनाए, बड़ा गोल शून्य, गोल गोल चक्र चलाए, बड़ा शून्य बनाए, लगातार बिना रुके बिना थके। जब बहुत थक जाए तो रुक जाए, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करें। ऐसे ही विपरीत दिशा से दूसरे पैर से भी करें। श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए प्राणायाम पूर्वक करना। यज्ञ पूर्वक करेंगे तो बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगी बीमारियां, पता भी नहीं लगेगा कि अंदर कैसे हीलिंग हो रही है। परमात्मा की व्यवस्था से अपने आप व्यक्ति ठीक होने लगता है। ये इस विज्ञान, दोनों विज्ञान का, योग विज्ञान और यज्ञ विज्ञान, इन दोनों ही विज्ञानों का प्रयोग करें। इसको योग यज्ञ थेरेपी या यौगिक थेरेपी कहते हैं। नेचुरोपैथी के अंदर भी यही करवाई जाती है। उसके अलावा भी और चीजें होती हैं, लेकिन ये आवश्यक रूप से करवाई जाती है। ये हो गया। अब दोनों को इकट्ठा उठा करके ऐसे थोड़ी जमीन पर, हाथ जमीन पर, इकट्ठा उठा करके ऐसे गोल गोल घुमाएं। लंबे श्वास भरें और छोड़ें। विपरीत दिशा से भी ऐसे ही चलें। एक पैर को ऐसे उठा करके थोड़ी देर रोकें, वापस ले आए, फिर श्वास भर के फिर दूसरी तरफ रोकें। ऐसे साधारण शलभासन है, सामान्य शलभासन। दूसरे शलभासन में ऐसे सिर पर लगा लेते हैं हाथ, ऐसे उठाते हैं, कोहनियां जमीन को छू जाएं, श्वास भर के ऐसे उठाएं। अब चलते हैं 3 प्रकार के स्टैंडर्ड शलभासन को सीखने, जो कि हम कई कार्यक्रमों में आपको बता चुके हैं, सिखा चुके हैं। आज फिर से देख लेते हैं। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, श्वास पूरा भर के इस हाथ से चाहे तो हम उठाएं, चाहे तो हम बिना हाथ के भी अगर उठाने की सामर्थ्य रखते हैं तो ऐसे जमीन पर लगा दें हाथ और इस जंघा को ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें और श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास भरें, फिर उठाएं, खींचे पंजे को ऊपर तक, होल्ड करके रखें, जल्दी से वापस नहीं आना। श्वास अंदर भर के रखो, श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस। शलभासन का प्रथम अभ्यास हमने देखा, द्वितीय देखा, ये तीसरा अभ्यास है। दोनों पैरों को एक साथ खींचकर पंजों को रखें, श्वास भरें,
श्वास छोड़ते वहां पर, फिर श्वास भरें। पहले ऐसे नहीं उठ रहा तो हाथों का सपोर्ट देके ऐसे उठा। शलभासन संख्या 3 आज हमने आपको बताया। चौथा शलभासन हम देख रहे हैं, एक हाथ को सामने खोलें, दूसरे हाथ को ऐसे पीठ पर बांध लें, पीछे ले जाएं, श्वास पूरा भर के। दाएं हाथ को अगर उठा रहे हैं तो बाएं वाले पैर को उठाएं, श्वास भर के ऊपर उठें, सामने देखें, थोड़ी देर श्वास अंदर रोक कर रखें। कमर पर मन को टिका के रखें, वापस आ जाए। फिर से कर रहे हैं दूसरे तरफ से, राइट वाला पीछे पीठ पर बांध लें, लेफ्ट आगे, श्वास भरें और श्वास भर के ऊपर उठें, श्वास अंदर रोकें, कमर पीठ पर अपने मन को टिकाएं। पेट की समस्या है, पेट पर टिकाएं, पीठ की है, कमर की है, उस पर टिकाएं। ये हीलिंग हो रही है, सेल्फ हीलिंग। योग यज्ञ चिकित्सा से हीलिंग, ठीक होना। अब तीसरा जो पारंपरिक, और वैसे देखा जाए तो चौथा अभ्यास देख रहे हैं। तो चौथा अभ्यास कौन सा है? दोनों हाथों। पांचवा अभ्यास देख रहे हैं, ये हमने देखा चौथा। पहला हमने देखा ये वाला, 1 2, थोड़ी देर रोक करके भी रखते हैं और वापस भी आते हैं। दूसरा जिसको हम कहते हैं सिर पर हमने हाथ लगा करके किया था, कौनिया से जमीन पर लगाई। तीसरा अभ्यास हमने ऐसा किया था और दोनों को भी एक साथ उठाया था। चौथा अभ्यास, पांचवा अभ्यास, दो ऐसे कलाई को पकड़ लीजिए एक हाथ से, श्वास भर के ऐसे उठाएंगे, केवल आगे वाला पार्ट उठेगा। श्वास छोड़ के वापस, फिर से एक बार दूसरी ओर से दूसरा हाथ पकड़ लीजिए, पूरा श्वास भर के अधिकतम उठाएं, थोड़ी देर रोकें। सब प्रकार के वायरस से लड़ने की शक्ति आपके अंदर अर्जित हो जाएगी। यदि आप थक गए तो ऐसे बालासन में आप आराम करें, और यदि आप थके नहीं हैं तो आप लगातार इन अभ्यासों को 2-2 बार और दोहरा सकते हैं। आप सहजता से ये कर सकें, हर व्यक्ति कर सके, इसके लिए आपको ये बता रहे हैं, बिल्कुल सहजता से, ज़्यादा थकान भी नहीं हो और आपको आराम भी मिल जाए। दूसरी तरफ से भी ऐसे करवट बदल करके आप सो सकते हैं, लेट सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को लाइव यहाँ देख भी रहा हूँ कि जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख करके लगातार कर रहे हैं, यहाँ बने हुए हैं लाइव। तो इस प्रकार से योग व यज्ञ थेरेपी से हम कैसे कैसे ठीक रह सकते हैं, अपने शरीर को कैसे उत्तम बना कर रख सकते हैं। हम सब अपने स्वास्थ्य को सबसे पहला, अगर हमारा कोई केंद्रित होने का विषय है, वो हमारा स्वास्थ्य। ये सही है तो सब कुछ सही हो सकता है, ये सही नहीं है तो सब कुछ बिगड़ सकता है, ये ध्यान रखना। ये हमारा, अब हम भुजंग आसन के 5 अभ्यास सीख रहे हैं। भुजंग आसन के 5 अभ्यासों में पहला है अर्ध भुजंग आसन। अर्ध भुजंग आसन में दोनों पैर ऐसे पीछे खींच जाते हैं, पूरी तरह से ऐसे खींच के रखते हैं पैरों को, और अपने कंधों के ठीक नीचे अपने हाथों को लगाते हैं, हथेलियों को लगाते हैं, उंगलियां मिली हुई, श्वास पूरा अंदर भर के इतना इतना उठाएं। इसको कहते हैं अर्ध भुजंग आसन। हाथों को लगातार जमीन पर धक्का देते हुए, इसको कहते हैं अर्ध भुजंग आसन। कमर पर मन को टिकाएं, जिनकी छाती, जिनके फेफड़े कमजोर है, फेफड़ों पर टिकाएं, वक्षस्थल पर टिकाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाए। दूसरी बात, दूसरा अभ्यास भुजंग आसन का, जो सूर्य नमस्कार में हम करते हैं, नाभि तक शरीर को ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये भुजंग आसन का दूसरा अभ्यास हुआ।
पूर्ण भुजंग आसन की तरफ हम चलते हैं, तीसरे भुजंग आसन की तरफ। तीसरे भुजंग आसन में एक हथेली यहाँ आगे, दूसरी हथेली उसके ठीक ऊपर, उंगलियों से उंगलियां दबा दें। श्वास पूरा भर के जब ऐसा उठाते हैं तो ये कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाए और ऊपर देखे पूरी तरह से। और यदि ये नहीं हो पा रहा तो और पास में रख लीजिए। कमर पर, पीठ पर पूरा खिंचाव, दबाव, तनाव आना चाहिए। श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए। ये हुआ हमारा पूर्ण भुजंग आसन यानी भुजंग आसन का तीसरा अभ्यास। चौथा भुजंग आसन में आते हैं, पैरों में थोड़ा फासला, पंजे खिंचे हुए। सारे आसन आज आपको एक एक बार ही बता रहे हैं ताकि नए लोग भी कर सकें। दोनों हथेलियां इस प्रकार से यहाँ लगा देंगे साइड में। श्वास पूरा भरें और श्वास पूरा बाहर। दाएं कंधे से पीछे झांकें, बाईं एड़ी को देखें, थोड़ी देर रोकें। शंख प्रक्षालन में इसको भी करवाते हैं, जिसको हम क्लेंजिंग मेथड कहते हैं, कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन मेथड ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके लिए जो 5 आसन करवाए जाते हैं उसमें एक ये भी है। वापस आ जाएं श्वास भरते हुए, रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरें, फिर से उठाएं और बाएं कंधे के ऊपर से दाएं पैर को, दाएं एड़ी को देखें, पैर पीछे खींचे हुए, तने हुए। और फिर वापस आ जाए, रिलैक्स, विश्राम। ये हो गए 4। अब आते हैं 5वें भुजंगासन, जिसको हम यानासन भी कहते हैं। दोनों पैरों को फैला देंगे, दोनों हाथों को थोड़ा ऐसे साइड में कर लेंगे, जैसे कोई हवाई जहाज में उड़ता है, यान कोई उड़ने वाला होता है। इस प्रकार से हमें श्वास पूरा भर के केवल पेट पर केंद्रित होना है। ऐसे यानासन का अभ्यास, पूरा उठाने का प्रयास करें। यानासन, उड़ते उड़ते देख रहे नजारों को। श्वास अंदर रोक कर रखे तो अधिक अच्छा होगा, पेट पर केंद्रित हो जाए, पूरा शरीर बैलेंस हो जाए। फिर से श्वास छोड़ के नीचे आ जाए, फिर श्वास भरें एक बार, फिर से इसको कर लेते हैं। अंदर रोकें श्वास को, यानासन में ऊपर उठाएं। थोड़ी देर रोकने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये हमारा पेट के बल कुछ आसनों का अभ्यास हुआ। जब थोड़ा सीख जाए व्यक्ति तो फिर धनुरासन का, पूर्ण धनुरासन का, एडवांस धनुरासन का कर सकता है। अगला अभ्यास हम पीठ के बल करके फिर शवासन और फिर प्राणायाम की और समापन की ओर आएंगे। दोनों हथेलियां जमीन को लगा देवे, कमर से थोड़ी दूरी पर। श्वास भरते और छोड़ते हुए में इस अभ्यास को करना। एक पाद वृत्तासन। पेट चंगा तो सब चंगा, सारा शरीर अच्छा महसूस होने लगा। 3, 4, 5, ये पेट को अच्छा बनाएगी। 6, 7, पूरा बड़ा शून्य बना के चलाना। 8, 9, 10, उल्टा भी ऐसे चलाएं। 1, जो लोग अपनी टमी घटाना चाहते हो, जो लोग पेट की गंभीर समस्याओं को दूर करना चाहते हो, जो थाई बटक्स को शेप में लाना चाहते हो, तो वो सब लोग इन अभ्यासों को 50-50, 100-100 बार करें। हम तो 10-10 बार कर रहे हैं दोनों तरफ से। 9 और ये 10, ऐसे दूसरे पैर से भी करें। 1, 2, लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टा भी चला लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस, ये हुआ सामान्य से, साधारण से स्वस्थ लोगों के लिए 40 बार का अभ्यास। 10 इधर 10 उधर, दूसरे पैर से भी 10 इधर 10 उधर। ऐसे 40 का अभ्यास उन लोगों को करना है जो डेली का रूटीन हेल्थ चाहते हैं। यदि डेली की रूटीन हेल्थ नहीं चाहते हैं, जो व्यक्ति गंभीर रोगों से ग्रस्त है, उनको ज्यादा बार करना है, ये ध्यान रखना। ये फिर इसी को
अगले अभ्यास की तरफ बढ़ाते, साइकिलिंग की तरफ। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, ऐसे चले। 1 2, पूरा आगे तक, पूरा पीछे तक। 3 4, पेट पर मन को टिकाए। 5, श्वास भरते छोड़ते रहें। 6 7 8, हर समय पाचन हमारा अच्छा हो रहा है। 9 10, ऐसा विचार करते हुए चले। यज्ञ यदि आपने प्रज्वलित कर रखा है, उसमें हवन की सामग्री डालते रहें, जिससे कि मेडिकेटेड फ्रेश एयर हीलिंग करने के लिए सुंदर सी और पौष्टिक रोगनाशक सुगंधि कारक इस प्राण वायु का संचार होता रहे। और हर बार प्राणायाम के साथ ये हमारे भीतर जाकर के हमें और शुद्ध, पवित्र, मुक्त बनाती है, रोगों से मुक्त बनाती है। ऐसे दोनों से एक साथ चलाएं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते। ये अगरबत्तियां, ये धूप, जितने में भी ज्यादा सुगंध होती है ना, वो सारी सेंट की होती है, वो सारी एसेंस ऐसे होते हैं, वो इतने खतरनाक होते हैं कई बार कि उस पर तो रिसर्च भी हो चुका है, क्या इससे कैंसर हो जाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल खुशबू होती है सारी इत्र की, उनसे बचना चाहिए। आर्टिफिशियल जितने भी केमिकल युक्त सुगंधित पदार्थ डालते हैं, ये कार्सिनोजेनिक हैं। शवासन में आराम करें तो अगरबत्तियों से, क्योंकि अगर से तो आजकल अगरबत्तियां बनती नहीं है, सारे के सारे कचरे से और सेंट मिला करके बनाते हैं। तो आपको अगरबत्तियों को जलाने से बचना है, आपको हवन करना है। हवन मेडिकेटेड एयर को पैदा करता है और प्राकृतिक सुगंध को लिए भी होती है इसकी धूम, और आपके सभी रोगों को दूर करने का बहुत बड़ा सामर्थ्य रखता है। वायुमंडल में जो व्याप्त वायरस है, उन सब को समाप्त कर देने का सामर्थ्य रखता है। जितने रेडिएशंस अल्फा, बीटा, गामा के हैं, उनसे भी ज्यादा बड़े रेडिएशन हमारे हवन से निकलते हैं। तो इसीलिए हवन सभी को, यज्ञ सभी को करना चाहिए। हवन थेरेपी, यज्ञ थेरेपी, फायर थेरेपी भी हम इसको कई बार बोल देते हैं। तो ये वास्तव में बहुत अच्छी थेरेपी है। बाईं करवट लेकर के हम उठ करके बैठ जाएं। तो इस तरह से हमने यज्ञ के इस, जिसको हम कहते हैं प्रतिदिन यज्ञ करने की इस परंपरा को, यज्ञ की थेरेपी को हम रोज करें, जिससे कि हम जल्दी से रोग मुक्त हो जाएं। और जब जो व्यक्ति रोग मुक्त होगा, वो इस संसार के सुखों का अच्छे ढंग से भोग कर पाएगा। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग ही, स्वस्थ लोग ही इस संसार के, इस पृथ्वी के भोगों को भोग सकते हैं, सुखों को भोग सकते हैं। इसीलिए स्वस्थ हो जाएं, वीर बन जाएं, तो हम इस संसार के सुखों को भोग पाए। ये आपके सामने मैंने यज्ञ भी किया, योग के कुछ आसनों को किया, यज्ञ थेरेपी, यज्ञ की जो चिकित्सा है उसके बारे में हमने काफी कुछ जानने का प्रयास किया। अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। यज्ञ की अग्नि को हमने पुनः प्रज्वलित कर लिया है, पुनः इसको जला दिया है, पुनः इसको ऊपर की तरफ, वर्धन की तरफ बढ़ाया है, बढ़ाने की तरफ इसको, और इसकी यज्ञ की अग्नि बढ़ रही, प्रचंडता ले रही है। श्वास भरते हुए पूरा श्वास भरें और पूरा ही प्रश्वास बाहर छोड़ें। पंद्रह बार लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास भरते जाएं भजन के साथ। मैं भजन के शब्दों को बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, आपको इन भजन के शब्दों पर केंद्रित होकर के, आंखें बंद करके पूर्ण एकाग्रता से आपको इस भस्त्रिका प्राणायाम को करना है। कण कण में जो रमा है, गहरे लंबे श्वास भरें। हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया।
कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़े। जिनसे वैसे नहीं भरी जाती, ऐसे हाथों का सहारा लेके भरना। पूरा ऊपर जाएंगे तो ऊपर भरने में आएगी, अंदर भरने में आएगी। और नाभि तक भरने का प्रयास करें। श्वास बाहर धीरे धीरे पूरा बाहर छोड़ें। हमारे जीवन की पताका ध्वज की भांति लहराती रहे और ध्वज की भांति ऊपर रहे। ध्वजेयम उदावर्धते व्योम व्यापे समुड्डीयमानांतरिक्षे विशाले। श्वास पूरा भरते हुए गहरे लंबे श्वास, भस्त्रिका करते रहो बिना रुके। हमारे दर्शकों में अन्य भी दर्शक हमारे लाइव जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रथम प्राणायाम के साथ अभी हमने किया देखा। अब हम दूसरा क्रिया, जिसको हम शोधन की क्रिया कहते हैं, जिसको हम कपाल भाती कहते हैं, इसमें फिर से इस औषधियों का, इन जड़ी बूटियों का चूर्ण डाल के फिर से फ्रेश एयर, फिर से मेडिकेटेड एयर को इसमें से जनरेट करना, क्रिएट करना, फिर कपाल भाती का अभ्यास करना। 1 सेकंड में एक बार। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो 1 सेकंड में एक बार करना। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है वे लोग 1 सेकंड में 2 बार करना। एक मिनट में 120 बार। ऐसे लगातार कपालभाति को करते रहें। 120 बार से पहले रुकना नहीं। प्रसन्नता के साथ करो। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जब 120 बार पूरा हो जाए तो श्वास बाहर फेंक करके उड्डयन बंद, यानी पेट को अंदर खींचें और अंदर की तरफ दबाएं और हाथों से इसको मसाज देवें। पेट के सभी अंग, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, इन सब को मसाज मिलेगी। श्वास बाहर जब फेंक करके पेट को अंदर खींच करके हाथों से इसको मसाज देंगे तो ऐसे। कपाल भाती का धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी 1 मिनट के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और जिनको गंभीर समस्याएं वो 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे, 1 घंटे तक करके अपने गंभीर रोगों को भी दूर कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम, जिसको हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं, तो बाह्य प्राणायाम का हमें अभ्यास अभी हम देखेंगे। श्वास को पहले थोड़ा सा भर लीजिए और श्वास भरने के बाद में हम अपने मलमूत्र के द्वार को, या गुदा द्वार जिसको हम कहते हैं, इस गुदा द्वार को हम भीतर अंदर की तरफ संकुचित करें, खींचें, एक्सपेंड करें। एक्सपेंड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करें, अंदर की तरफ खींचें।
अभी आपको दिखा रहे हैं कैसे यह उड्डयन बंद लगता है। श्वास पूरा बाहर छोड़ दें, पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। पहले थोड़ा श्वास भरें और मलमूत्र के द्वार को, गुदा द्वार को अंदर की तरफ खींचें थोड़ा, और फिर पूरे श्वास को बाहर फेंक दें ऐसे, और पेट को अंदर खींच लें। श्वास भरते हुए दोनों बंदों को छोड़ दें। ज्यादा देर रोकना चाहते हैं तो आपको जालंधर बंद भी लगाना है। थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे तो श्वास ज्यादा देर तक बाहर भी रुका रह सकता है, चाहे तो आप अंदर भी रोका रह सकता है। बाह्य प्राणायाम में बाहर ही रोकते हैं, बाह्य कुंभक के साथ होता है। फिर से श्वास थोड़ा भर लीजिए और गुदा द्वार को भीतर अंदर की तरफ खींच कर संकुचित करिए और श्वास पूरा बाहर। यथा सामर्थ्य रोकिए। आज प्रारंभिक लोगों के लिए बता रहे हैं, इसलिए 10-15 सेकंड के लिए रोक करके बता रहे हैं। जो लोग लंबा समय रोक सकते हैं वे आधा आधा 1-1 मिनट भी अपनी क्षमता को बढ़ा करके रोक सकते हैं। निश्चित रूप से यह ज्यादा समय किया जाने वाला अभ्यास और विशेष अभ्यास है। ये बहुत बड़ी क्रिया है, बड़ा प्राणायाम है, विशेष प्राणायाम है, तो बहुत सारे रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। अग्निसार का अभ्यास 2 बार कर लेते हैं। 2 बार हमने बाह्य किया। श्वास को पूरा बाहर फेंके और पेट को अंदर खींचे और फिर वापस ढीला छोड़ें, फिर खींचे फिर ढीला छोड़ें, फिर खींचे फिर ढीला छोड़ें, ऐसे कंटिन्यू चलाते रहें। ऐसे चलाते रहें। ये पेट को बहुत अच्छा बनाएगा, बढ़े हुए पेट को अंदर करेगा। जिनका डाइजेशन कमजोर है उनको अच्छा करेगा, और डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आपको मैदे की, बेसन की, कचौरी, पकौड़ी, फास्ट फूड, जंक फूड और इन सब चीजों से, आपको चाय से, इन सब चीजों से बच के रहना है। कभी ले में तो बहुत, कभी ले ली अलग बात है, बाकी इसको नियमित रूप से अभ्यास में लोग ले आते हैं। डेली कचौरी खा रहे हैं, डेली बिस्किट खा रहे हैं और डेली तला हुआ खा रहे हैं, ये गलत करते हैं। डेली चाय पी रहे नहीं, श्वास पूरा बाहर फेंक करके फिर से दूसरी बार अग्निसार का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास पूरा बाहर, पेट अंदर खींचे फिर ढीला छोड़े। विश्राम, विराम। 2 बार प्रारंभिक साधक। जो आज का हमारा सत्र था, ये प्रारंभिक साधकों के लिए अधिक था। जो लोग नया अभी शुरू करना चाह रहे हैं योगाभ्यास को, उन सब के लिए ये ज्यादा उपयोगी था। इसलिए आज आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करवाया, लेकिन सब चीजें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके 1-1 बार 2-2 बार अभ्यास किया। अब हम ये 4 अभ्यास हमारे हो गए। जिनको थायराइड है, जिनको तुतलाने की समस्या है, जिनको हकलाने की समस्या है, चाहे वो बड़े उम्र के बड़े भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, स्नोरिंग, खर्राटे की समस्या है, जिनको फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ये गले के ग्रास ग्रसनी के और श्वसनिकाओं के, इनके रोग होते हैं, इन सब को दूर करने के लिए उज्जयी नाम के प्राणायाम को हम 3 बार कर लेते हैं, सीख लेते हैं। गले को टाइट करके और श्वास को अंदर भरना होता है, आवाज करते हुए भरना होता है, पूरी तरह से भरना होता है और थोड़ी देर रोकना होता है। फिर बाईं नासिका से इसको बाहर छोड़ देना होता है, दाएं को बंद करके। श्वास पूरा भर रहे हैं आवाज करते हुए।
थोड़ी देर रोके 10 सेकंड लगभग। अंतः कुंभक करने के बाद राइट को क्लोज, देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। लंबा करेंगे। शुरुआत में जो नए लोग कर रहे हैं उनको खांसी भी आने की संभावना है, तो खांसी आएगी तो कोई गलत नहीं है। खांसी आ रही है इसका मतलब आप सही सही अंदर खींच रहे हैं। सेल्फ हीलिंग, फायर थेरेपी, यज्ञ थेरेपी, यज्ञपैथी, योग थेरेपी, यौगिक थेरेपी, आज इसी पर केंद्रित है हमारा ये। फिर से तीसरी बार और करें। उज्जाई कहते हैं इसको, उज्जाई। उज्जाई शरीर में गर्मी भी पैदा करती है। गले को 100 साल तक, ध्वनि को 100 साल तक अच्छा बना के रखती। अंगारों पर हमने अभी यज्ञ में ये जो अंगारे बचे, उन अंगारों पर अलग अलग जड़ी बूटियों को मिश्रण करके हमने डाला है, उसी से ये रोग नाशक धूम्र पैदा हो रहा है और ये हम सबको स्वस्थ बनाने वाला है। जिस खेत में, जिस वृक्षों के पास में जो आम के हों अथवा दूसरे फलों के, उनके पास में यदि रोज यज्ञ किया जाए, इस पर रिसर्च हो चुका है पूरी दुनिया में, तो उनके फल बहुत मीठे होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत पौष्टिक होते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में आम का या किसी अमरूद आदि का पेड़ है तो उसके नीचे बैठ करके आप प्रतिदिन यज्ञ करेंगे तो वो हील हो जाएगा। और हील ऐसा होगा कि उसके फलों का स्वाद आप दूसरे किसी फल से तुलना नहीं कर सकते, इतना स्वादिष्ट होगा, इतना रस भरा होगा, इतना पौष्टिक भी होगा। ये यज्ञ थेरेपी, यज्ञपैथी। उज्जाई 5वां अभ्यास हमने किया, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अग्निसार और 5वां उज्जाई। छठे अनुलोम विलोम की तरफ चलते हैं। गहरे लंबे श्वास को, पहले प्रश्वास को बाहर छोड़ देंगे, लेफ्ट वाले से बाहर छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से ही गहरा भरें, और लेफ्ट को बंद करके इन 2 उंगलियों से राइट से बाहर छोड़ देंगे धीरे धीरे। फिर राइट से भरें, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से भरें, आंखें बंद करके लगातार लगे रहें अनुलोम विलोम के लगातार अभ्यास में। याददाश्त बढ़ जाती है इससे। घबराहट, सिर दर्द, माइग्रेन पेन तक ठीक हो जाता है नियमित रूप से अनुलोम विलोम करने वाले का। दूसरे हाथ को मुद्रा में लगा के रखें, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, ऐसे अलग अलग मुद्राएं हैं। अपान वायु मुद्रा, ये अपान वायु मुद्रा हार्ट की, लंग्स की, किडनी की, लिवर की आदि समस्याओं के लिए अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, ऐसे अलग अलग मुद्राएं हैं। किसी दिन मुद्राओं के बारे में बताएंगे। गहरे लंबे श्वास भरें और दूसरे से बाहर, फिर राइट से बने। जैसे लेफ्ट से हमने शुरू किया था ऐसे लेफ्ट पर खत्म कर देंगे। आज लंबा अभ्यास नहीं करा रहे आपको। अगला अभ्यास ये 6 नंबर हमारा हुआ, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अगला 7वां अभ्यंतर हम कर सकते हैं। गहरे लंबे श्वास अंदर भरें ऐसे, अब और भरने का प्रयास करें, भरते रहें। जब लगने लगे कि पूरा भर लिया, अंदर रोक ले में,
ऐसे थोड़ी लगा करके अंदर रोक लें। और यथा सामर्थ्य रोकने के बाद राइट को बंद करें, लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर। फिर भ्रामरी और उद्गीत हास्यासन के साथ आज के इस सत्र को हम समापन करेंगे। तो भ्रामरी 3 उंगलियों को ऐसे लगाएं, एक उंगली माथे ललाट पर और दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर लें। कानों पर पूरा अच्छा जोर लगा के कान बंद करें। नासिका से ओमकार पूरा लंबा श्वास भरने के बाद पूरा श्वास फिर से भरें और हमिंग करते हुए भ्रमर की तरह गुंजन नाद करते हुए नाक से आवाज आएगी, वाइब्रेशन होगा पूरे शरीर में। श्वास पूरा भर के उद्गीत प्राणायाम। पुनः श्वास गहरा लंबा भरें और एक उद्घोष के साथ ओमकार का नाद निकालें। कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबा श्वास भर के। फिर से श्वास भरें। फिर प्रणव का ध्यान का अभ्यास किया जाता है, अगले किसी सत्र में बताएंगे। आज के कार्यक्रम में हमने अभी 9 प्राणायाम सीखे। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, अभ्यंतर, भ्रामरी और उद्गीत। फिर इतने के बाद अपने हथेलियों को थोड़ा घर्षण करें, गर्म कर लेंगे और इन गरम गरम हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर लगाएं और इन बंद आंखों को इनके अंदर से ही खोलें। धीरे धीरे पलकों को ऊपर उठा करके पहले भूमि पर देखें और कोमलता से अपनी पलकों को सामने की तरफ खोल करके सामने के दृश्य को देखें। ये हमारा 9 प्राणायाम का पूरा सेट हुआ। इसको हम आज विशेष कार्यक्रम में इसीलिए 1 घंटे से भी अधिक का कार्यक्रम हमने आपके सामने रखा, क्योंकि विशेष कार्यक्रम हम कभी कभी करते हैं तो विशेष कार्यक्रम सबके लिए उपयोगी होते हैं। योगिक और यज्ञ थेरेपी से कैसे प्रारंभिक लोग, जो नए लोग जो योग और यज्ञ बिल्कुल नहीं जानते हैं, वे लोग भी कर सकते हैं। ये आपको आज सरल भाषा में बड़ी बातें बताई और फिर सरलता से पूरे संकोचों को त्याग करके एक्यूप्रेशर और हास्यासन का अभ्यास करना। 50 बार तेज ताली को बजाना, अंगुलियां मिला के बजाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 50। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। इतना सब कुछ, फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है।
आनंद स्रोत बह रहा, पर तू क्यों उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, आनंदित प्रसन्न चित हो जाए, श्वास पूरा भर के, सब रोगों की एक दवाई। हंसना सीखो बहनों भाई, हंसना सीखो मेरे भाई। लंबा श्वास भर के ठहाका लगाना 3 बार, आंखें बंद करके। ओ फिर से श्वास भर के, लंबी श्वास तो लंबी हंसी। ओ फिर से श्वास भर के। ओ तो आज के इस सत्र में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी स्वामी न्यूज के जितने दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक, यूट्यूब अथवा केबल चैनल पर देख रहे हैं, उन सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आज के सत्र में हमने योग यज्ञ थेरेपी को जाना, कैसे हम योगासन, प्राणायाम और अन्य छोटी मोटी सूक्ष्म क्रियाएं करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे मेडिकेटेड एयर को उत्पन्न करके हमारे वातावरण को हम स्वस्थ रख सकते हैं, वायरस से मुक्त हो सकते हैं, कैसे सेल्फ हीलिंग हो सकती है। ऐसे ये पूरे अंगारों के ऊपर आपको बची हुई यज्ञ सामग्री को, इस जड़ी बूटियों के चूर्ण को, इस मिश्रण को आपको डाल करके पूरे वातावरण को, पूरे घर में फिर इस यज्ञ कुंड को आपको घुमा देना चाहिए, जिससे कि पूरी तरह से आपका वातावरण जो है वायरस से मुक्त, प्रदूषण से मुक्त, नेगेटिविटी दूर हो जाए, और जितने भी प्रकार के जीवाणु, रोगाणु जो लाइफस्टाइल की डिजीज को जनरेट करते हैं, वो सब दूर होकर के हम सब आरोग्य वाली, जो प्राण की अच्छे प्राणों से युक्त इस वायु का सेवन करके स्वस्थ बन जाए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सबको धन्यवाद। ओम शम।